प्रशांत किशोर से आरजेडी वाले और भाजपा वाले बस इस बात को लेकर नहीं डर रहे कि वो उनका पोल खोल देंगे, बल्कि प्रशांत किशोर से डरने की एक और भी वजह है इन लोगों के पास, और वो है प्रशांत किशोर की बढ़ती हुई लोकप्रियता। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बिहार में सियासी जमी को बड़ा किया है, इस वजह से आरजेडी और भाजपा वालों का नींद चैन करार सब कुछ छिन गया है। क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं और प्रशांत किशोर की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, भाई साहब अगर यह कहा जाए कि प्रशांत किशोर अगले सीएम हो सकते हैं तो ज्यादा गलत नहीं होगा। क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा आंकड़ा, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या कह रहा है पूरा का पूरा समीकरण, और आखिरकार ये डरे क्यों हैं भाजपा और जेडीयू वाले, पूरी कहानी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, अभी प्रशांत किशोर का नाम सुन के वो कहा जाता है ना, आरजेडी वाले और भाजपा वाले कांप रहे हैं। वो कहावत सुना है ना आपने कि भाई उसके सामने ऐसा नाम लो कि सामने वाला डर जाए। तो फिलहाल वो नाम प्रशांत किशोर का ही है जो सभी राजनेताओं के एकदम से प्राण सुखा देता है। और ऐसे में प्रशांत किशोर सिर्फ इस वजह से नहीं डरा रहे कि सामने वाला का वो पोल खोल देंगे, बल्कि जो आंकड़े आए हैं, जो फैक्ट्स आ रहा है सी वोटर सर्वे के, वो बता रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर बहुत आगे निकल गए हैं और बाकी नेता पिछड़ रहे हैं। और ये पिछड़ापन जो है उनको कहीं का नहीं छोड़ने वाला। अब पूरा आपको आंकड़ा समझा देता हूं। 2025 से सी वोटर का सर्वे हो रहा है और इस 2025 मतलब शुरुआती महीने से ही सी वोटर सर्वे चालू है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री के कुर्सी पे किसको बिठाना चाहती है। और ये आपको बता दूं कि फरवरी में जब सी वोटर सर्वे हुआ था तो नीतीश कुमार को 18% जनता चाहती थी कि भाई साहब ये जो है वो बने मुख्यमंत्री। चिराग पासवान को जो है वो 4% जनता चाहती थी। तेजस्वी यादव को उस वक्त 41% जनता चाहती थी कि ये मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी को 8% जनता चाहती थी। और फिर प्रशांत किशोर को उस दौरान भी 15% जनता चाहती थी। मतलब तीसरे नंबर पे थे प्रशांत किशोर। उसके बाद आ जाइए जून के महीने में। जून के महीने में जो नीतीश कुमार का आंकड़ा था वही रहा। 18% लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। चिराग पासवान को 11% लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। तेजस्वी यादव का आंकड़ा घटा और 41 से आ गई ये 37 पर। अब इनको 37% लोग जून के महीने में चाहते थे कि ये मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी का भी आंकड़ा जो है थोड़ा कम ही हुआ। 7% लोग जून के महीने में चाहते थे कि ये मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर की बात की जाए तो यहां पे प्रशांत किशोर 1% आगे बढ़ते हैं। यानी जो फरवरी का महीना था उस दौरान जो सी वोटर का सर्वे आया था उसमें 15% लोग, जो जून का महीना हुआ उस दौरान जो सी वोटर आया उसमें 16% लोग जो है वो प्रशांत किशोर को चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बने। अब आ जाइए इस महीने की बात कर लेते हैं। अगस्त महीना में नीतीश कुमार का आंकड़ा बहुत ज्यादा कम हो गया और 18 से सीधे 15 पे आ गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को अब 15% जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान 11 से 10 हो गए। तेजस्वी यादव की बात की जाए, शुरू कहां से किया था, 41% से पहुंच कहां कितना गए, 31%। मतलब सीधे 10% लोग जो चाहते थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, नकार दिया, कहा कि ना अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने। 10% लोग इनसे कट के निकल गए और अब मात्र 31% लोग जो है इनको चाहता है कि ये मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी की अगर बात की जाए तो 7 से इनका आंकड़ा तो थोड़ा बढ़ा है, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक चीज जो हुआ है वो है प्रशांत किशोर। अब 22% जनता, सी वोटर सर्वे की माने तो 22% जनता चाहती है कि भाई प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने। और इसको लेके प्रशांत किशोर के पक्ष में 22% जनता जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर के को चाहने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है और जल्दी ही वो तेजस्वी यादव को भी बीट कर सकते हैं जिस रफ्तार से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। अब सोचिए, कोई पार्टी जो 1995 से है, 97 से है, अगर भाजपा कांग्रेस की बात की जाए तो ये और पुरानी है, लेकिन उसके बाद भी कोई 3 साल के अंदर ये माहौल क्रिएट कर देता है कि 22% जनता उसको मुख्यमंत्री मानने लग जाती है, तो ये अपने आप में जीत है। यहां तक पहुंचने में बहुतों को दशकों लग जाते हैं, जो कि प्रशांत किशोर
आज के डेट में अगर पार्टी की बात की जाए तो पार्टी बने हुए 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर इतना बड़ा बदलाव। हालांकि इससे पहले कंफर्म हो गया था और 2 साल पहले की प्रशांत किशोर जो है वो पार्टी बनाने वाले हैं। तो महज इन 3 सालों की मेहनत, 1 साल हुआ पार्टी बने और 1 साल पार्टी बने हुआ और दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। मतलब प्रशांत किशोर को 22% जनता चाहती है कि भाई साहब मुख्यमंत्री हो तो प्रशांत किशोर जैसा हो। और ये आंकड़ों आंकड़ों को देख के कहीं ना कहीं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव हो, सम्राट चौधरी हो, सबके प्राण सूखे हुए हैं कि भाई 1 साल का मेहनत, 1 साल में आके पूरा कोई बिहार का राजनीति समीकरण बदल दे, सारा जो इन लोगों का जातीय समीकरण था उसे तोड़ दे, तो इन लोगों को तो भय होगा ना कि भाई हमने तो सालों की मेहनत करके ये समीकरण बनाया था, ये MY है, ये लॉकुस है, ये फला है, ये फला है, ये तमाम समीकरण बनाने के बाद कोई 1 साल के अंदर आके आपका समीकरण ध्वस्त कर दे। 22% लोग उसको चाहने लगे मुख्यमंत्री के तौर पे, और आप जो बन रहे थे कि भाई साहब अभी जो हालिया मुख्यमंत्री हैं उनको मात्र 15% लोग चाहता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है और इस चेंज से सबसे ज्यादा घबरा रहा है कोई तो वो है भाजपा वाले और RJD वाले, जिनका नींद हराम हुआ है वो है तेजस्वी यादव। और इधर आप समझ सकते हैं कि भाजपा के जो तमाम नेता भागे भागे फिर रहे हैं कि प्रशांत किशोर हमारा नाम ना ले, उन लोगों की हालत खराब है। और इस तरीके से प्रशांत किशोर की बढ़ती लोकप्रियता ने एकदम से पूरा माहौल अपने फेवर में कर लिया है और सबकी हालत पतली हो गई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और प्रशांत किशोर की बढ़ती लोकप्रियता को लेके आपको क्या लगता है? क्या प्रशांत किशोर होंगे अगले मुख्यमंत्री? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।